क्या है, एक तो पुस्तक और दिवस। पुस्तक कम से कम 2 पूछी जा रही है, तो आप जितनी भी पुस्तक की आपके पास इंपोर्टेंट डेटा होगा वो आप नोट कर लीजिएगा, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस, भारतीय डाक दिवस इस बार पूछा गया, तो और कोई दिवस भी पूछ सकता है। पुस्तक के नाम भी, 2 पुस्तक के नाम भी पूछे गए हैं। फुल फॉर्म के 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं भाई, तो फुल फॉर्म जरूर पढ़ना अगर अभी आपने नहीं पढ़ी है तो। महत्वपूर्ण दिवस के अलावा महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, जैसे जीएसटी की फुल फॉर्म और भी तरह की फुल फॉर्म जो आपके पास हो, अगर आपके पास इनमें से कोई चीज नहीं भी है तो इन सारे टॉपिक्स की एक पीडीएफ बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मेरा नंबर ये है 9758698966। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं अभी ही आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा इन्हीं सारे टॉपिक्स की, क्योंकि बना के मैं एकदम से आपको ये दे दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, एक टॉपिक, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, तो नदियां आपको पढ़ना है। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, जीएसटी की क्या मैक्सिमम दरें होती हैं, जीएसटी के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लीजिएगा। राजधानी मुद्रा जरूर, अभी क्रोएशिया देश की राजधानी पूछी गई है, तो राजधानी नहीं पूछेगा तो मुद्रा, ये राजधानी मुद्रा का टॉपिक आपके पास होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर लेंगे। विमुद्रीकरण, नोटबंदी, और कमाल का क्वेश्चन पूछा गया कि नोटबंदी 1946 में जब नोटबंदी हुई थी पहली बार, तो उस नोटबंदी के समय कौन आरबीआई का गवर्नर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना है। साइबर अपराध क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके टॉपिक में दे रखा है। आतंकवाद का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। सोशल मीडिया से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला हवाई अड्डा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो हवाई अड्डे का एक टॉपिक। हवाई अड्डे के अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो बंदरगाह भी पढ़ लेना, बंदरगाह पूछ लेता है कई बार, ठीक है, तो हो सकता है सेकंड सेप्टेम्बर में बंदरगाह पूछ ले आपका। इसके अलावा पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। पॉलिटी से संविधान में एक नीति निर्दिष्ट तत्व कौन से भाग में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि आसमान का रंग नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, हमको पता है। पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हाल फिलहाल में खासकर जो करेंट में पुरस्कार मिले हैं उनको भी पढ़ लेना एक बार, पुराने पुरस्कार को भी याद रखना। नोबेल पुरस्कार जो बड़ी बड़ी पुस्तकों के लिए मिल चुके हैं। मानव अधिकार एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं है तो पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा, आप यहाँ व्हाट्सअप कर देना। चित्रकला से, कला शैली से क्वेश्चन आया है, कौन सी चित्रकला या कौन सी कला शैली कहाँ की है, महाराष्ट्र की कौन सी कला शैली है, गुजरात में किस तरह की चित्रकला है, ये क्वेश्चन आपको बन रहा है। सीमा रेखा से क्वेश्चन आ रहा है कि भैया फ्रांस स्पेन के बीच में सीमा कौन सी है, फिर फ्रांस और इटली की सीमा कौन सी है, या फिर अमेरिका कनाडा की सीमा कौन सी है। जैसे आपको पता होगा भारत की सीमा में पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लग जाती है, अफगानिस्तान के साथ डूरन लग जाती है, मैकमोहन चीन के साथ लग जाती है, कनाडा और अमेरिका की सीमा 49वीं समांतर रेखा सीमा है, सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहा है। मानसिक अभिरुचि इस बार नहीं आई है, जो कि पिछले 13-14 क्वेश्चन आ रहे थे, तो मानसिक अभिरुचि की रीजनिंग बढ़ा दी गई है। नॉर्मल रीजनिंग जैसी रीजनिंग होती है, रीजनिंग ठीक ठाक आ रही है। हिंदी बहुत ईजी आ रही है। और अगर बात करेंगे मैथ की, तो मैथ में वही महत्वपूर्ण 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे 2 क्वेश्चन आपके लाभ हानि से आ रहे हैं मैथ में, ठीक है, लाभ हानि हो गया, ब्याज हो गया, प्रतिशत हो गया, चाल समय दूरी से भी क्वेश्चन आ रहा है, और इसके अलावा काम समय से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इनको सेकंड शिफ्ट वाले से नहीं पढ़ सकते, सेकंड शिफ्ट वाले केवल ये पढ़ जाए, और बाकी जिनका आगे का एग्जाम है वो ये महत्वपूर्ण मैथ के टॉपिक्स इनको रिवाइज कर लें, और इन चीजों को आपको पढ़ना है एक बार, ठीक है। तो चलिए एक बार बता देता हूं मैं क्या पढ़ना है सेकंड शिफ्ट वालों के लिए। पहली शिफ्ट में किस किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं इनको एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या हैं यूपी पुलिस के लिए, महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़नी है आपको, और ये जो टॉपिक्स जो आपके पास मैं दे रहा हूं इनकी पूरी पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मेरा नंबर है 9758698966, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको इस सारे टॉपिक्स की एक ही पास में, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए, इनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। फुल फॉर्म पढ़ लेनी है। फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, जीएसटी की फुल फॉर्म कौन सी है, या और भी फुल फॉर्म जितनी भी बनी हुई है उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसी बीएसएफ की फुल फॉर्म कैसी है, कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। नदियों से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा भारत नदियां पूछा गया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी या छोटी नदी से क्वेश्चन आया था। जीएसटी से क्वेश्चन आ रखे टॉपिक में था। राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन आ रहा है। विमुद्रीकरण, नोटबंदी से क्वेश्चन आया हुआ है। नोटबंदी से ढंग का क्वेश्चन आया हुआ है। डीपली क्वेश्चन की नोट 1946 में नोटबंदी, 3 बार नोटबंदी हुई है,
1946 में, 1978 में और 2016 में। तो कब कब कौन कौन आरबीआई गवर्नर थे ये भी याद रख लेना, क्योंकि आरबीआई गवर्नर पूछा गया। और कब कब कौन प्रधानमंत्री थे ये भी ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। तो 1946 में आजादी के समय कौन थे, 1978 में मोरारजी देसाई थे और 2016 में नरेंद्र मोदी थे। तो प्रधानमंत्री भी आपको याद रखने हैं। साइबर अपराध, सोशल मीडिया, साइबर अपराध से आपको मैंने आपको महत्वपूर्ण शब्दावली लिखवाई होगी, नहीं लिखवाई होगी तो मैंने आपको भेज दूंगा पीडीएफ, आप इसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आतंकवाद, सोशल मीडिया, हवाई अड्डा, पहला भारत का हवाई अड्डा कौन सा था, हो सकता है इस बार बंदरगाह से पूछे, इस बार पूछा था पहला हवाई अड्डा कौन सा है। संविधान से पूछ सकता है, संविधान से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कौन से भाग में क्या है या कौन सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पुरस्कार, इस समय कौन से पुरस्कार मिले हैं करंट में, और पहले नोबेल पुरस्कार किन किन को मिल चुका है, भारत रत्न किन किन को मिल चुका है। पुरस्कार वाला एक बार जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हो उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। मानव अधिकार, ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाया, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। और सीमा रेखाएं, चित्रकला, कहाँ की कौन सी चित्रकला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा पेपर मुश्किल नहीं है, जीएस भी ठीक ही आई हुई है, हिंदी हमेशा की तरह इजी आई हुई है। मैथ के ये टॉपिक्स हैं, लाभ हानि ब्याज प्रतिशत, समय दूरी, काम समय, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन जिनका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है 2 शिफ्ट में, वो केवल इन टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करना है। अगर इस वीडियो के जरिए आपको 2 नंबर भी 4 नंबर भी बढ़ जाते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कुछ ही मिल जाता है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद अब पूरा हो जाएगा। और आगामी शिफ्टों के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप पेपर 4 कराएंगे, पेपर बहुत मस्त आ रहा है, बहुत इजी पेपर आ रहा है। नमस्कार।